इस लेक्चर में हम सीखेंगे कैसे हम अपना पेपर तैयार कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं, जो कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में सीखा था। तो मैं एमएस वर्ड को ओपन कर रहा हूँ। तो हमारा एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। तो टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फ़ॉन्ट हमें कौन सा लेना है, कैलिबरी रखना है। ठीक है, कौन सा, कैलिबरी लाइट भी है यहाँ पे, और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट है, लेकिन हमें कैलिबरी रखना है, सिंपल कैलिबरी। ओके, तो कैलिबरी हमने रख लिया फ़ॉन्ट। और फ़ॉन्ट साइज़ ये है, हम बाद में सेलेक्ट करें, क्योंकि हमारे जो हेडिंग है उसका फ़ॉन्ट अलग होगा, और जो हमारा मेन क्वेश्चंस होंगे उनका फ़ॉन्ट साइज़ अलग होगा, तो इसको हम बाद में सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं पेपर टाइप करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्कूल का नाम टाइप कर लेते हैं। सपोज़ करो हमारे स्कूल का नाम है आकाश गंगा दीप दीप पब्लिक स्कूल। ओके, फिर है हमारा कौन सा एग्ज़ाम है, ये एनुअल एग्ज़ाम है, एनुअल एग्ज़ामिनेशन। ठीक है, और स्पेस देके सेशन डाल देते हैं 2021 और 22। ठीक है, ये सेशन डाल दिया हमने। इसके बाद हम डाल देते हैं कि क्लास कौन सी है। क्लास है हमारी, सपोज़ कीजिए 11th क्लास ये है। ठीक है, थोड़ा स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम। ओके, तो टाइम हमारा सपोज़ कीजिए 2 आवर्स है, तो 2 HRS। ठीक है, और सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस। और यहाँ पे हम कोड भी लिख लेते हैं 083, सब्जेक्ट कोड है हमारा। फिर स्पेस दे के यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इसमें, हमारे सपोज़ कीजिए 50 मार्क्स का है, तो यहाँ पे 50 लिख देते हैं। ठीक है, तो इतना हमने टाइप कर लिया। ठीक है, तो हमारा डाटा इतना टाइप हो गया। अब हमें एक लाइन चाहिए इसके नीचे, तो हम कर्सर देखो अब अभी हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो हम एंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में अब हमें एक लाइन बनानी है। ठीक है, जो आपने देखा भी होगा कि एग्ज़ाम पेपर के ऊपर होती है एक। ठीक है, तो उसको डिज़ाइन करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो या तो आप सिंपल इंसर्ट में जाएं, और यहाँ पे शेप्स हैं, यहाँ पे से लाइन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये कर्सर आपका इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से। तो आप शिफ्ट की जो होती है आपके कीबोर्ड में, ठीक है, शिफ्ट की वाली होती है। ओके, इसको प्रेस करें और माउस से इस लाइन, अब माउस के कर्सर को आगे मूव करें। ठीक है, अब क्योंकि ये हमें कहाँ तक बनानी है, जहाँ तक हमारा राइटिंग एरिया है। ठीक है, तो रूलर से हम देख लेंगे, ये मार्जिन एरिया है, तो यहाँ बस यहीं तक हम लाइन को बनाएंगे। तो जब हमारी लाइन बन जाएगी तो ये सामने इस तरीके से ये सेव फॉर्मेट का मेनू अपना खुल जाएगा, और ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो लाइन अगर हमारी जो बनी है उसको अगर हम कोई शेप देना चाहते हैं जैसे, तो वो हम यहाँ से दे सकते हैं, कितना उसकी जो थिकनेस है हमें रखनी है। तो हमने सपोज़ करा ये रख लिया या ये रख लिया, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कुछ भी रख सकते हैं। ये कलर अगर हमें कोई रखना है तो हम वो भी रख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमने इसको ये रख लिया। ठीक है, तो ये लाइन बन गई आपकी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि कर्सर यहाँ पे आ चुका है। ओके, ब्लिंक हो रहा है, आप शिफ्ट की प्रेस कीजिए। शिफ्ट की मैंने ये बताया ये है। ओके, शिफ्ट के साथ आपको कौन सी की प्रेस करनी है, ये वाली की प्रेस करते हुए चले जाना है। शिफ्ट की के साथ ये, यानी शिफ्ट को दबा के रखना है और उसके प्रेस करके रखना है, और उसके साथ इसको प्रेस करना है आपको। ठीक है, तो आपकी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, एक लाइन सी बन जाएगी। ठीक है, तो मैं करके देख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली लाइन बनती हुई चली जा रही है। और जहाँ तक मुझे लाइन चाहिए मैं इसको प्रेस करता रहूँगा। ठीक है, मार्जिन जितना, उसके बाद जितना ये मार्जिन एरिया है, जितना राइटिंग एरिया वहाँ तक तो लाइन प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसा भी होगा। ठीक है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं, डिलीट कर दीजिए आप उसको। ठीक है, जैसे सपोज करो नेक्स्ट लाइन में चला गया, अगर ये लाइन जो है नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाती है तो क्या करेंगे आप, ये देखिए इस तरीके से चली जा रही है। तो आप इसको डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड में जो बैक स्पेस की होती है इसको प्रेस करते हुए चले जाना है। ठीक है, तो इसको प्रेस करते हुए चले जाएंगे, 1 सेकेंड टाइम प्रेस किया, 3rd टाइम, 4th टाइम, 5th टाइम, 6th टाइम, और इसको इस तरह से डिलीट कर दिया मैंने। तो ये लाइन बन गई अब हमारी। ठीक है, तो इन दो तरीक़ों से आप लाइन बना सकते हैं। अब
देखते हैं कि जो हमने ये टेक्स्ट जो टाइप किया है इसकी स्पेसिंग हमें मैनेज करनी है, क्योंकि इनके बीच में बहुत स्पेस है, हमें स्पेस भी मैनेज करना है। ठीक है, तो स्पेस मैनेज करने के लिए एक तरीका है आपका, सबसे जो सीधा सीधा तरीका है कि आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट कैसे करना है ये हमने पहले वीडियो में सीख रखा है। ठीक है, और सीधा यहाँ पे देखिए ऊपर, यहाँ पे होम मेनू के अंदर ही ये ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे नो स्पेसिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लीजिए। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो स्पेसिंग है अपने आप इनके बीच में मैनेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैनेज होगी स्पेसिंग, बस एक तो तरीका ये है। ठीक है, उसके बाद अब इसकी फॉर्मेटिंग स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है, सपोज़ करिए आपका टेक्स्ट ऐसा है, आपने अपना टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप ये पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग है, तो यहाँ पे लाइन के बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पेसिंग दे रखी है। ठीक है, तो देखिए मैं 2.0 किया तो लाइन का स्पेसिंग बढ़ गया, 3.0 किया तो लाइन का स्पेसिंग बढ़ गया, 1 किया तो लाइन का स्पेसिंग इतना हो रखा है। तो 1 से भी कम हमें चाहिए, 1.0 से भी हमें कम करना है, तो हमें ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाना है। ठीक है, यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी, जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है इनको ऐसे ही रहने देना, बस यहाँ पे जाना है आपको आफ्टर पे। तो आफ्टर में देखिए 8 PT लिखा हुआ आपने। ठीक है, तो आपका जो टेक्स्ट है ये सिलेक्टेड है। ठीक है, आप यहाँ पे गए, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में चले गए और यहाँ पे गए आफ्टर में, स्पेसिंग के नीचे ये आफ्टर में, तो इसको आप डिक्रीज़ कर लीजिए। ठीक है, तो डिक्रीज़ करेंगे, जैसे 0 पॉइंट तक ले आए आप, जितना आपको स्पेस कम करना है। ठीक है, 0 PT पॉइंट तक ले आए तो ये स्पेस आपका ऐसा हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि स्पेस रखना है इसमें, तो आपने सेलेक्ट किया और वापस गए लाइन पैराग्राफ ग्रुप में, लाइन स्पेसिंग में, और इसको 1 2 3 जो भी आप रखना चाहते हो वैल्यू यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। जैसे आपको 3 पॉइंट रखना है, 3 PT, तो हमने 3 PT कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 3 पॉइंट्स में ही लेता है वैल्यू, तो आप यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, तो ये देखिए स्पेस आ गया यहाँ पे। ठीक है, आपको 0 करना है तो आप 0 कर सकते हैं, तो जनरली वैसे हम इसको 0 ही करते हैं, हमें क्योंकि लाइन स्पेसिंग बिल्कुल 0 करनी है। ओके, तो हम इसको 0 कर देंगे, तो ये देखिए इस तरीके से लाइन स्पेस मैनेज हो गया। तो ये 2 तरीके हैं लाइन स्पेस को मैनेज करने के, आप दोनों में से कोई भी तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही आसान है। ओके, पेपर का अपर पार्ट हमने लगभग टाइप कर लिया है, जिसमें स्कूल नेम था, एनुअल एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट, क्लास, टाइम। ठीक है, और लाइन भी हमने बना ली है जो कि 2 सेक्शन को अलग करेगी। ठीक है, एक सेक्शन में स्कूल नेम होगा और दूसरे सेक्शन में क्वेश्चंस होंगे हमारे। ठीक है, तो अब हमारा जो सबसे पहले स्कूल जो नेम है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना होगा, 18। ठीक है, फ़ॉन्ट जो है हमारा क्या होना चाहिए, कैलिब्री, तो कैलिब्री हमने सेलेक्ट कर रखा है। ओके, इसको बोल्ड कर लेते हैं और इसको सेंटर लाइन कर देते हैं। तो सिलेक्ट तो ये हो ही रखा है, सेंटर जो अलाइन बटन है डिफरेंट, लेफ्ट अलाइन, सेंटर लाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई, तो सेंटर लाइन बटन पे क्लिक किया तो ये सेंटर में चला गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड है ये एनुअल एग्जामिनेशन, इसका जो फॉन्ट है ये क्या है, कैलिब्री, फॉन्ट इसका कैलिब्री कर दिया, बोल्ड कर दिया, और यहाँ से फॉन्ट साइज़ को हमने कितना करना है, 16 कर लिया, सिलेक्ट ये हो ही रखा है, सेंटर लाइन कर देते हैं इसको। तो अब जो ये वाला पार्ट है हमारा, जिसमें क्लास है, टाइम है, सब्जेक्ट है और मैक्सिमम मार्क है, इसको सिलेक्ट करके और इसको बोल्ड कर देते हैं। तो बोल्ड कर दिया अब हमने, अब इसकी स्पेसिंग मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे क्लास 11th हमने लिखा है, यहाँ पे हम क्लिक करके कर्सर को यहाँ पे पहुँचाएंगे और जो टैब की होती है हमारे कीबोर्ड की उसको प्रेस करेंगे। ठीक है, तो टैब की ये होती है, इसको प्रेस करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ताकि जो हमारा जो जो टाइम है अपनी प्रॉपर जगह पे पहुंच जाए। ठीक है, तो टैप करके हम इसे पहुंचा रहे हैं आगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ तक पहुंच गया है, जो हमारा राइटिंग एरिया यहाँ पे फिनिश हो रहा है, तो ये पहुंच चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी रख सकते हैं। दूसरा, फिर अब हमें मैक्सिमम मार्क्स को पहुँचाना है, फिर मैक्सिमम मार्क्स को भी हमने यहाँ पे पहुँचा दिया। अब देखना ये है कि टी के नीचे एकदम एम आना चाहिए। ओके, और सी के नीचे एस आना चाहिए, तो ये इस तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो ये हमारा हेडर जो सेक्शन है हमारे पेपर का, ये तैयार हो चुका है। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा
उसमें हम सीखेंगे कि क्वेश्चंस हम कैसे तैयार करेंगे, क्वेश्चन वाला जो सेक्शन जिसमें हम क्वेश्चन डिज़ाइन करेंगे वो हम सेक्शन कैसे तैयार करेंगे, ठीक है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। तो ये आई होप कि ये सेक्शन आपको, ये वाला जो पार्ट है हेडर सेक्शन हमने जो बनाया है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम टैब एक्स्ट्रा टैब प्रेस कर देते हैं तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि ये नेक्स्ट लाइन में कैसा चला गया है, ठीक है। आप कंट्रोल जेड कीजिए, कंट्रोल जेड की, उससे अंडू हो जाएगा, अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ हो जाता है तो कंट्रोल जेड की हमने सीखी थी इससे पहले वाले सेक्शन में, कंट्रोल जेड की अंडू की होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट की है। और अगर आप वो प्रेस नहीं कर सकते तो अंडू करने के लिए यहाँ पे भी ऑप्शन होता है, यहाँ पे देखिए अंडू लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके ओके।